आज का टॉपिक है एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड शेप्स टू गेट अ न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड शेप इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है गर्ल्स, नाउ टॉपिक को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ लिखा है एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन इस वर्ड का मीनिंग क्या है? दैट इज मिक्सिंग। ओके, नाउ व्हाट आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स? एटॉमिक ऑर्बिटल्स जैसे कि अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा हुआ है शेल, सब शेल और एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट। फिर भी इन केस ऑफ कार्बन में आपको कार्बन जैसे कि इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, अगर हम इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो हमारे पास जो है कार्बन के अंदर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह है: 1s2 2s2 and 2p2। ठीक है, दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन। यहाँ पर जो 2s और 2p हैं दे आर एक्चुअली सब शेल्स। अगर हम इसको और रिफाइंड फॉर्म में कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखें तो 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। और इसके मुताबिक अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग वी हैव दीज 3 डीजनरेट ऑर्बिटल्स। इन तीनों में इसमें जो 2p सब शेल है इसके जो 2 ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, हम इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन विद द सेम स्पिन देंगे। ठीक है, हुंड्स रूल ये कहता है कि अगर आपके पास अवेलेबल डीजनरेट ऑर्बिटल्स हों तो फिर आप इलेक्ट्रॉन्स को स्प्लिट कर दें, बजाय इसके कि एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स को डाल दिया जाए। ठीक है, नाउ दिस इज़ दी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन। ठीक है, अब कार्बन में ये s 2s 2p x 2py और 2pz ये l शेल के सब शेल s और p के ऑर्बिटल्स। ठीक है, जबकि दिस इज़ k शेल। ठीक है, अब जो k शेल है ये वैलेंसी शेल नहीं है। आपको पता है वैलेंसी शेल कौन सा शेल होता है? जो आखिर वाला शेल होता है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप तो कहेंगी कि यहाँ पर 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है तो इट्स ओके। बट एक्चुअली हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है वीबीटी का। वीबीटी असल में हमें कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के बारे में बताती है। ठीक है, किसकी? कोवेलेंट बॉन्ड। और आपको पता है कि कार्बन शेयर करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को और कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। नाउ अकॉर्डिंग टू वीबीटी, हाफ फिल्ड atomic orbitals of 2 atoms overlap and we get a covalent bond. ये कोवेलेंट बॉन्ड अगर पहले 2 एटम के दरमियान बने तो इट विल बी सेड एज सिग्मा बॉन्ड, और अगर उन्हीं एटम के दरमियान दोबारा बने तो फिर इसे हम पाई बॉन्ड भी कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू वीबीटी हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। आप ज़रा इस एटॉमिक ऑर्बिटल को देखें, 2px दिस इज़ हाफ फिल्ड, 2py को देखें दिस इज़ ऑल्सो हाफ फिल्ड। सो इसका मतलब है 2px और 2py ये जो दोनों हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं कार्बन के, ये ही सिर्फ ओवरलैप कर सकते हैं। इसके मुताबिक यानी अकॉर्डिंग टू वीबीटी कार्बन कैन मेक 2 बॉन्ड्स। यानी रिजल्ट ये आया आपके पास कि कार्बन इज डाइवेलेंट अकॉर्डिंग टू VBT.
बट यू ऑल नो डैट कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। सो एक एक्सटेंशन आई VBT की जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच। हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच कार्बन की इसकी कामयाबी यही है कि ये कार्बन की टेट्रावेलेंसी को कंफर्म करती है। इसके मुताबिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स कार्बन के क्या करेंगे, मिक्स होंगे, यानी मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो डिफरेंट एनर्जी और डिफरेंट शेप के होते हैं। जैसे अगर आप s ऑर्बिटल के बारे में जानती हैं तो s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है, और p ऑर्बिटल्स अगर आपको याद हो तो डम्बल शेप का होता है। और अगर px, py और pz की शेप याद हो तो अगर ये py है तो ये px होगा और ये pz होगा, यानी अकॉर्डिंग टू द एक्सिस। ठीक है, px, py और pz। सो इन सब की शेप डिफरेंट है। इसके अलावा आपको याद होगा कि हम जब s, 2s और 2p में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो एक्चुअली एनर्जी के अकॉर्डिंग करते हैं। एंड वी नो डैट कि s1s की एनर्जी कम होती है, फिर 2s की और फिर 2p की। इसका मतलब है कि कार्बन में अगर मिक्सिंग होगी भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की तो वो डिफरेंट शेप और डिफरेंट एनर्जी के होंगे। ठीक है, अब एक मेन पॉइंट जो आपने जहन में रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन किस एटम की होती है। किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम करेगा, यानी हमेशा सेंट्रल एटम विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, यानी उसके एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे। अब सेंट्रल एटम क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है? सेंट्रल एटम, ये आपने पढ़ा भी होगा, ये ज़्यादातर क्या है, पॉलीवैलेंट इन नेचर होता है। पॉलीवैलेंट इन नेचर का मतलब ये होता है कि इसकी वैलेंसी एक से ज़्यादा होती है, जैसे कार्बन। आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 है। इसी तरह पॉलीवैलेंट एटम के अलावा सेंट्रल एटम जो होता है वो पूरे मॉलिक्यूल में नंबर में भी कम होता है, यानी लेस इन नंबर इन अ गिवन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब हमने देखा है कि हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच जो है, ठीक है, वो क्यों पेश की गई, क्योंकि कार्बन की टेट्रावेलेंसी को VBT के मुताबिक हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल सेटिस्फाई नहीं करते हैं। अकॉर्डिंग टू VBT कार्बन विल मेक 2 बॉन्ड्स बट वी सी द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बनाता है। सो कार्बन के 4 बॉन्ड्स को सिर्फ और सिर्फ कार्बन की एटॉमिक ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन से ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो हम हाइब्रिडाइजेशन में इसकी एक टाइप है जिसे आप कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। साथ साथ हम इस टॉपिक को भी कवर कर जाएंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 1s and 3p एटॉमिक ऑर्बिटल दे विल मिक्स। ठीक है, यानी अब इसकी डेफिनेशन आप खुद भी बना सकती हैं। मिक्सिंग ऑफ 1s and 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स of different energy and shape to get a new set of hybrid orbitals of same energy and shape is called as sp3 hybridization. Now अगर आप कार्बन की एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं इन केस ऑफ मीथेन। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी, इस चीज़ को चेक करने के लिए हम पहले देखते हैं मीथेन का केस, CH4। ठीक है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेक करें। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अभी हमने बात की है एनर्जी वाइज ऑर्बिटल्स की एनर्जी मुख्तलिफ है। अगर ये एक एनर्जी एरो है जिसमें ये लो एनर्जी और ये हाई एनर्जी को इंडिकेट करता है, तो 1s2 जो है वो लोअर एनर्जी का है सॉरी 2s इससे थोड़ी हाई एनर्जी का है और 2p थोड़ा उससे हाई एनर्जी का है। 2px, 2py एंड 2pz।
सी। ठीक है। नाउ कार्बन इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ईच 2px एंड 2py ऑर्बिटल्स। कहता है इन केस ऑफ मीथेन, जब कार्बन को हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम साइड्स अप्रोच करने लगते हैं, ठीक है, यानी कार्बन मीथेन के साथ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने लगा है, तो बॉन्ड बनाने के प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होती है। जब कार्बन को 4 हाइड्रोजन एटम अप्रोच कर रहे होते हैं तो कार्बन इनके साथ बॉन्ड बनाने के लिए क्या करता है, अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है। उसमें से अ पार्ट ऑफ एनर्जी कार्बन यूटिलाइज करता है और अपना एक इलेक्ट्रॉन 2s सब शेल से एक्साइट करवा के 2pz में शिफ्ट कर देता है, क्योंकि आपको पता है कि जंपिंग के लिए एनर्जी रिक्वायर है। आप उस वक्त जंप करते हैं जब आपके पास एनर्जी होती है, ठीक है। हम सीढ़ियाँ उस वक्त ऊपर चढ़ते हैं जब एनर्जी होती है, ठीक है। तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन चूँकि इसके पास एनर्जी नहीं है फॉर दिस प्रोसेस, तो हम सोचते हैं कि कार्बन एक्साइटेशन कैसे करेगा। कार्बन एटम इन ग्राउंड स्टेट, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2px 2py और उसमें एक इलेक्ट्रॉन था, एंड 2pz वाज एम्प्टी, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जब कार्बन को 4 हाइड्रोजन एटम अप्रोच करते हैं तो कार्बन गेट एक्साइटेड, कार्बन खुश हो जाता है। भाई इसकी खुशी की वजह क्या है, इसकी खुशी की वजह ये है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन 2s से शिफ्ट करके 2pz में दे देता है, जिससे इसके 2px 2py 2pz तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। हमें ये पता है px py और pz ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। कार्बन इन डीजनरेट ऑर्बिटल्स में अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शिफ्ट करता है इस तरह विद द सेम स्पिन, ठीक है। अब ये कार्बन के एक्साइटेशन के बाद, आफ्टर एक्साइटेशन, कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स की कुछ ये सिचुएशन है। नाउ दीज ऑर्बिटल्स 2s एंड 2px 2py 2pz जिनकी एनर्जी मुख्तलिफ है, आप देख रही हैं डेल्टा ई का डिफरेंस है, ठीक है। अब क्या है, इनकी एनर्जी डिफरेंट है और यही एनर्जी इतनी डेल्टा ई के बराबर ही रिक्वायर्ड थी टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s to 2pz। जब कार्बन की ये टेट्रावेलेंसी हो जाती है, मींस टेट्रावेलेंट वो पहले भी था, लेकिन इस बार उसके हर ऑर्बिटल में जो कि वैलेंसी शेल के ऑर्बिटल्स हैं, इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। और यू कैन से कि कार्बन इज़ हैविंग नाउ 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। नाउ कार्बन विल मिक्स दीज 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये सारे कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। और अब कार्बन क्या करेगा, अपने इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स कर लेगा, ठीक है। और एक्साइटेड स्टेट में ही कार्बन के ये जो 1s2 ये वैलेंसी शेल में नहीं आता, इसलिए इसकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं। कार्बन अपने ये 3p और एक s ऑर्बिटल को मिक्स करेगा एंड वी विल गेट 4sp3 hybrid orbitals, 4sp3 hybrid orbitals of same energy, ठीक है। अब इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल, चूँकि मिक्स होने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स ही जाएंगे और विद द सेम स्पिन अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल। नाउ दीज आर called as hybrid orbitals of carbon. After hybridization. Now these 4 sp3 hybrid orbitals जो हैं ये कैसे, अब तो कार्बन की ये तो हमने देख लिया एनर्जी वाइज ऑर्बिटल्स। कार्बन के ऑर्बिटल्स जो हैं इनकी शेप भी मुख्तलिफ है, ठीक है। अगर आप इनकी शेप के बारे में देखें तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।